अच्छा, अब देखें हम लोगों ने इसके बबल के जो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने डेटा टाइप मोबाइल पास की, तो हमारे पास पहले क्या इशू आया था कि हमारे पास मोबाइल के लिए लेस देन का ऑपरेटर डिफाइंड नहीं था। तो उसके हम लोगों ने दो हल देखे कि या तो हम लोग जो बबल का फंक्शन है उसको हम लोग स्पेशलाइज कर दें मोबाइल की डेटा टाइप के लिए, वो हम लोगों ने देखा था एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स के थ्रू करते हैं। और दूसरा हल हम लोगों ने ये देखा था कि जो लेस देन का ऑपरेटर है वो हम लोग डिफाइन कर दें जो हमारे पास मोबाइल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस थी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो अब हम लोग जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं और उसको हम लोग मोबाइल टाइप की एरे जो है वो हम लोग पास करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं अब क्या मसला होता है। नहीं, अब उसने कहा कि अब इसे देख के, एरर को देख के कोई आपको समझ आ रही है क्या कह रहा है वो? डिस्प्ले के फंक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम है डिस्प्ले के फंक्शन में? जी बेटा, एनीवन? सर उसे पता नहीं लग रहा कि डिस्प्ले कैसे करना है और किस चीज को करना है। हाँ, तो वो देखो, जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रीमिंग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग स्ट्रीमिंग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और वो ये कह रहा है कि उससे पता नहीं है कि मोबाइल स्ट्रीम पे कैसे काम करेगा। स्ट्रिंग का उसे पता है, इंटीजर का उसे पता है, फ्लोट का, जितनी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है या जो सी प्लस प्लस के अंदर डाटा टाइप्स हैं उसके लिए उसे पता है कि ये हमारे पास ये फंक्शन कैसे काम करेगा, ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मोबाइल के लिए हमारे पास ये जो लेस देन का ऑपरेटर है ये कैसे काम करेगा। तो इसके भी हमारे पास वही दो हल है। पहला हल क्या हो सकता है, कौन मुझे इसको स्पेशलाइज करवाएगा डिस्प्ले के फंक्शन को मोबाइल के लिए? सर एंगुलर ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देंगे और टी की जगह पर मोबाइल लिख देंगे। एक्सीलेंट। तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट जो है सिर्फ टीचर्स के लिए अलाउड होता है, आप लोगों ने नहीं करना। अपने कोड में कर सकते हैं वैसे, अब जिस तरह यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मोबाइल हो गया और अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसका हमारे पास नेम है और उसकी प्राइस है, तो हम लोग उसका नेम डिस्प्ले कर देते हैं, एक टैब दे देते हैं और फिर आई डॉट प्राइस प्राइस डिस्प्ले कर देते हैं और एक एंड ऑफ लाइन दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि डिस्प्ले के फंक्शन को हम लोगों ने स्पेशलाइज कर लिया, ठीक है, मोबाइल डाटा टाइप के लिए। तो अब हम लोग इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो उसने जो है वो कहा कि यहाँ पे आपके पास एरे आपने नहीं पास किया हुआ, ठीक है, नाउ इट हैज कंपाइल्ड। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले सॉर्ट करने से पहले भी डिस्प्ले कर देते हैं, सॉर्ट करने के बाद भी डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि हम लोग देखें कि हमारे पास जो है वो सॉर्टिंग हुई है या नहीं, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो मोबाइल्स पहले जो थे हमारे पास, नोकिया पहले था, उसकी फिर सैमसंग था, फिर क्यों मोबाइल था। अब हम लोगों ने सॉर्टिंग की उसकी प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो अब सैमसंग जो है उसकी प्राइस सबसे कम है, फिर नोकिया की, और सबसे महंगा हमारे पास क्यों मोबाइल है। तो अब ये जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम लोगों ने स्पेशलाइज कर दिया इसको। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये स्पेशलाइजेशन के अलावा दूसरा हल क्या हो सकता है? सर ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ऑपरेटर को ओवरलोड कर देंगे। तो जो हमारे पास इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स होते हैं ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से ओवरलोड होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन होता है इसे हमें जो भी हमारे पास स्ट्रीम है, आई स्ट्रीम है या ओ स्ट्रीम है, उसके उसके फ्रेंड के तौर पे हमें यहाँ पे इसको ओवरलोड जो है वो करना पड़ता है। तो ये इसका इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग थोड़ी सी फ़र्क होती है। ये आप लोग जो है वो देख लेते हैं, आपको पता भी होगा वैसे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि आउटपुट ऑपरेटर को जो है वो हम लोगों ने ओवरलोड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम, ये रिटर्न जो है इसकी रिटर्न टाइप ओ स्ट्रीम बाय रेफरेंस होगी। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर लेस देन जो हमारे पास
लेस देन का ऑपरेटर है, इसको हम लोग ओवरलोड करा रहे होंगे। इसके पैरामीटर क्या होते हैं, एक इसे स्ट्रीम जो है वो एज रेफरेंस मिलती है, ये आउट स्ट्रीम है कि मतलब इसके अंदर हम लोग भेज रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो मोबाइल का ऑब्जेक्ट है, ये भी हमें यहाँ पे बाय रेफरेंस मिलेगा, लेकिन उसे कॉन्स्ट कर लेंगे ताकि आउट स्ट्रीम के अंदर हम लोग उसको जो है वो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। तो कॉन्स्टेंट मोबाइल %m, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो स्ट्रीम है, अगर हम लोग सी आउट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ओ स्ट्रीम के अंदर, आउट के अंदर हमारे पास सी आउट आ जाएगा, ठीक है। तो और अगर फाइल है तो फिर यहाँ पे फाइल आ जाएगी, एफ स्ट्रीम आ जाएगी। तो इन एनी केस हम लोग यहाँ पे करते हैं आउट, जो हमारे पास मोबाइल का नेम है वो डिस्प्ले करते हैं, फिर टैब देते हैं, फिर हम लोग उसकी जो प्राइस है वो हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, फिर एंड ऑफ लाइन दे देते हैं, और ये जो आउट स्ट्रीम है इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने अगर आप देखें तो जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम लोगों ने कमेंट कर दिया टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन को, लेकिन हम लोगों ने साथ जो आउटपुट स्ट्रीम का जो हमारे पास ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करा दिया। इसकी ओवरलोडिंग बाकी फंक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं उससे थोड़ी फ़र्क होती है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास जो सी आउट है या एफ स्ट्रीम है, वो हमारे पास कॉन्सोल स्ट्रीम्स या एफ स्ट्रीम्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को उनका उस क्लास का एक फ्रंट फंक्शन के तौर पे जो है वो हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास जो है वो ये चीज़ इसी तरह हमारे पास डिस्प्ले हो गई। ये है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले का फंक्शन है, वहाँ पे हम लोग स्पेस दे रहे हैं ना, तो और ये स्पेस जो है ये हमारे पास इससे नोकिया से पहले आ गई है। टाइम बीइंग इसको कर देते हैं, और तो हमारे पास जो है वो अब यही जो काम है, टेम्पलेट अब स्पेशलाइज नहीं किया, अब हम लोगों ने जो जेनेरिक फंक्शन को जो हमें ऑपरेटर चाहिए था लेस देन का, वो ऑपरेटर हम लोगों ने जो है वो डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास ये आउट स्ट्रीम का ऑपरेटर हम लोगों ने ओवरलोड किया, इसी तरीके से हम लोग इन स्ट्रीम का ऑपरेटर जो है वो भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये ओ स्ट्रीम की जगह इन स्ट्रीम आ जाएगा, ऑपरेटर लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाएगा, यहाँ पे ओ स्ट्रीम की जगह आई स्ट्रीम आ जाएगा, आउट की जगह, और तो आउट भी लिखें तो वो भी काम करेगा, लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल ये होगा कि इसको इन करते हैं। और स्ट्रीम के अंदर क्योंकि हम लोग मोबाइल की प्राइस और नेम उसके अंदर स्टोर करा रहे होंगे, तो अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी हम लोग वैल्यूज हैं वो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जी पहले आप नाम दे दें मोबाइल का, और ज़्यादा बेहतर होगा गेटलाइन के थ्रू करें, लेकिन मैं यहाँ पे सीन के साथ ही कर रहा हूँ इसको, m.name, ठीक है। और फिर हम लोग यूज़र से कहते हैं कि अब आप हमें इसकी प्राइस बता दें, ठीक है। और यहाँ पे cin m.price, और फिर यहाँ पे रिटर्न इन कर देंगे। तो ये जिस तरह हमारे पास हम लोगों ने आउटपुट ऑपरेटर जो है वो हम लोगों ने ओवरलोड करवाया था, तो हम लोग लिखते थे सी आउट मोबाइल, ठीक है, एम, तो वो हमारे पास कंसोल पे डिस्प्ले हो जाता था। और अब हम लोग सी इन एम करेंगे तो हमारे पास कंसोल से वो इनपुट जो है वो हमारे पास उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 वैल्यूज़ हम लोगों ने खुद ली हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई स्लैश द नंबर मोबाइल्स आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी इन मोबाइल्स आई, ठीक है। तो हम लोग उसकी मोबाइल के को हम लोग कंसोल से जो है वो इनपुट ले लेते हैं। अगर हम लोग इनपुट ऑपरेटर को अभी ओवरलोड ना कर पाते, फिर हम लोग ये सी इन के साथ मोबाइल्स नहीं पास कर सकते थे, अब पास कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसके ऑपरेटर को जो है ओवरलोड करा लिया। लेट्स ट्राई इफ इट वर्क्स। यहाँ पे सिर्फ ये मोबाइल नेम के अंदर हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर सी इन यूज़ किया हुआ है। तो पहले हमारे पास जो है वो मोबाइल का नाम आ गया, नोकिया 5000, सैमसंग 1000, और ठीक है। तो अब हम लोगों के पास ये जो इनपुट हम लोगों ने कंसोल पे दिए, अब ये डायरेक्टली सी इन के थ्रू हम लोगों ने दिए, एंड व्हाई इट हैज वर्क, बिकॉज वी हैव ओवरलोडेड द दिस लेस ग्रेटर देन ऑपरेटर इन ओवर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो?
चीज़ आप दोबारा समझना चाह रहे हो।